इस कहानी के पहले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से पवन चिड़ा प्यारी की चिड़िया को उसकी बेटी के जन्म होने के बाद छोड़ देता है। पवन चिड़ा की प्यारी चिड़िया दूसरी पत्नी थी। वह अपनी पहली पत्नी मेघा के पास चला जाता है और मेघा उसे आलू के पराठे बना कर देती है। पर दूसरे दिन होते ही जैसे ही पवन चिड़ा मेघा को भोजन लाने को कहता है, मेघा उसे साफ मना कर देती है और पवन चिड़े को ही भोजन लाने के लिए भेज देती है। जिसके बाद पवन चिड़ा परेशान हो जाता है कि आखिर उसकी पत्नी मेघा ने उससे मुंह तोड़ जवाब देकर बात कैसे किया। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि प्यारी चिड़िया और मेघा की मुलाकात पहले ही हो चुकी थी और मेघा ने प्यारी चिड़िया को समझा दिया था कि जैसे ही उसने अपनी बेटी को जन्म दिया, पवन चिड़ा उसे छोड़कर चला जाएगा, जो कि प्यारी चिड़िया के साथ पहले एपिसोड में हो चुका था। और अब मेघा और प्यारी मिलकर कैसे पवन चिड़े को सबक सिखाएंगी। मेघा बहन, तुमने जैसा कहा था उस पवन चिड़े ने वैसा ही किया। अब मुझे समझ आ गया है कि गलती तुम्हारी नहीं बल्कि उस पवन चिड़े की ही थी। वो तो हम दोनों के साथ ही गलत कर रहा था। तो आगे का तुमने क्या सोचा है? आखिर तुम उसे सबक कैसे सिखाओगी? प्यारी, तुम चिंता मत करो, मैं उसका बंदोबस्त कर रखी हूँ। मुझे मालूम है कि पवन चिड़ा कितना आलसी है। आज मैंने उसे भोजन लाने को कहा है। वो आज भोजन नहीं बल्कि किसी न किसी नए शिकार की फिराक में होगा और मैंने कबूतरनी को उसके पीछे लगा दिया है। वो जंगल की सबसे खूबसूरत कबूतरनी है और मेरी दोस्त भी। वो मेरी मदद करेगी उस पवन चिड़े को सबक सिखाने में। ये सब छोड़ो, अब तुम पवन चिड़े से किसी भी तरह की कोई उम्मीद मत रखो। इसी में तुम्हारी भलाई है। तुम अपनी बेटी को अकेले छोड़कर इधर आई हो। मैंने फल भर टोकरी के रखे हुए हैं तुम्हारे लिए। ये फल की टोकरी लो और तुम अपने घर चली जाओ। मेघा बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बहुत परेशान हो रही थी कि आखिर कहाँ कहाँ फिरती रहूंगी भोजन की तलाश। प्यारी चिड़िया मेघा के दिए हुए फल की टोकरी को लेती है और अपने घर आ जाती है। इधर मेघा ने जैसा प्लान किया था बिल्कुल वैसा ही होता है। पवन चिड़ा अब अवारों की तरह जंगल में फिर रहा था नए बकरी की तलाश में। तभी उसकी मुलाकात एक कबूतरनी से होती है जो बहुत ही खूबसूरत थी। कबूतरनी हुई तो क्या हुआ, ये तो बहुत पैसे वाली लग रही है। जरूर इसके साथ तो मेरी जिंदगी बहुत अच्छी कटेगी। इस तरह से कहने के बाद पवन चिड़ा उस कबूतरनी के पास चला जाता है। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तुम सच सच बता दो, तुम्हारा कभी किसी के साथ कोई रिश्ता तो नहीं, और या फिर तुम कोई शादीशुदा तो नहीं? नहीं तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं तो उसी चिड़े से शादी करूंगी। क्या उसी कबूतर से जिसकी पहले कोई शादी ना हुई हो, ना ही उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो। अरे कबूतरनी, तुम्हें मैं ऐसा लग रहा हूँ क्या? मेरी कोई शादी नहीं हुई, कसम खाकर बोल रहा हूँ, भगवान की कसम। मैं तो बस तुमसे ही, सिर्फ तुमसे ही प्यार कर बैठा हूँ और अब शादी करूँगा तो भी सिर्फ तुमसे ही करूँगा। तो फिर चलो आज ही चलकर मेरे भाइयों से बात कर लो। अगर मेरे भाइयों को तुम पसंद होगे तो मैं तुमसे आज के आज ही शादी कर लूंगी। ठीक है, चलो मेरे साथ। आज ही चलकर तुम्हारे दोनों भाइयों को इम्प्रेस करता हूँ और तुमसे शादी कर लेता हूँ। मैं भी देखता हूँ आखिर तुम्हारे भाई मुझे पसंद क्यों नहीं करेंगे। इस तरह से कहने के बाद कबूतरनी पवन चिड़े को अपने साथ एक गुफा में ले जाती है, जहाँ पर जाने के बाद कबूतरनी उसे एक पिंजरे में कैद कर देती है। पवन चिड़ा तो इन सब बातों से पूरी तरह से अनजान था। कबूतरनी उसे पिंजरे में कैद करने के बाद वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए। पवन चिड़ा उस पिंजरे में कैद होकर चीख चिल्ला रहा था और खुद को उस पिंजरे से आजाद करने की गुहार लगा रहा था, पर वहाँ कोई भी नहीं था जो पवन चिड़े की मदद कर सकता, और ना ही पवन चिड़े की आवाज जंगल के बाहर जा रही थी। कबूतरनी मेघा चिड़िया के पास जाती है और उससे कहती है, मेघा बहन, पूरे 3 दिन गुजर गए हैं, ना जाने तुम्हारे पति का क्या हाल हो रहा होगा। जाओ, जाकर एक बार देख लो। मुझे उसे नहीं देखना। वो उस गुफा में सड़कर मर भी जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मुझे मालूम चल गया है कि मुझे अपने आगे की जिंदगी खुद ही हिम्मत करके जीनी होगी। अपनी बेटी को भी खुद ही संभालना होगा। अब मुझे ऐसे पति की कोई जरूरत नहीं, तो मैं भला क्यों जाकर देखूं उसे। ठीक है, तो तुम्हारी मर्जी। मुझे मेरे काम के पैसे मिल गए हैं, बाकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा पति जिए या मरे, जो मैंने काम किया उसके मुझे तुमने पैसे दिए और मेरा काम वहीं पर खत्म हुआ। अब मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। चलती हूँ, आज मैं ये जंगल छोड़कर जा रही हूँ। अब से हम दोनों की मुलाकात कभी नहीं हो पाएगी।
क्योंकि मेरी शादी हो रही है और अब मैं अपने कबूतर जी के साथ ही दूसरे पहाड़ वाले जंगल में रहूंगी। इस तरह से कहने के बाद कबूतरनी वहाँ से चली जाती है। कुछ समय गुजर जाने के बाद आज प्यारी चिड़िया भी मेघा चिड़िया से मिलने आई हुई थी, वो भी अपनी बेटी के साथ। हाँ बहन, मुझे मालूम है कि तुम्हें पैसों की कोई कमी नहीं, तुम्हारे पास बहुत सारे जमीन है, बहुत सारे पेड़ हैं, पर मैं अपनी बेटी पीहू का ध्यान खुद ही अकेले रख सकती हूँ। मुझे तुम्हारे एहसान की जरूरत नहीं। कल तुमने जिस तरीके से मुझे कहा कि तुम मेरी बेटी का ध्यान रखोगी और मेरे साथ ही रहना चाहती हो, तो मुझे ये बात कुछ समझ नहीं आई। प्यारी बहन, तुम्हारे ऊपर क्या गुजर रही है और अभी तक क्या गुजरी है, वो मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, क्योंकि एक समय मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब पवन जी की सच्चाई मेरे सामने आई थी, घर पर मैं और मेरी बेटी कुमुदनी हम दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम अगर मेरे साथ रहो तो मेरी बेटी तुम्हारी बेटी के साथ खेलेगी और हम दोनों को भी एक दूसरे का साथ मिल जाएगा। हम दोनों का क्या रिश्ता है मुझे मालूम नहीं, पर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी बहन बनकर रहना चाहती हूँ। ठीक है मेघा, अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे इस घर में रहने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से प्यारी चिड़िया कहती है। प्यारी चिड़िया मेघा, मेघा की बेटी कुमुदनी और पीहू चारों अब एक दूसरे के साथ रहने लगे। रात का वक्त होते ही प्यारी चिड़िया पवन के बारे में मेघा से पूछती है। उस कबूतरनी ने पवन चिड़े को गुफा में कैद कर दिया था और वो गुफा हमारे इसी जंगल में है। गुफा के अंदर वो पिंजरे में कैद है पिछले 4 दिनों से। अभी तक तो भूख की वजह से मर गया हो। हाँ, क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि एक बार जाकर पवन चिड़े को देखो? मेरा तो दिल कब से कर रहा है कि मैं जाकर एक बार पवन जी को देख आऊं। अरे, मुझे मालूम नहीं कि तुम्हारा दिल क्या करता है, पर आज के बाद पवन जी का नाम भी मत लेना मेरे सामने। मेरे मन में उसके लिए कोई इज्जत नहीं और मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मेरी जिंदगी में सिर्फ मेरी बेटी है कुमुदनी और तुम हो मेरी बहन और मेरी एक बेटी पीहू, बस। उसके अलावा मैं किसी को नहीं जानती। इस तरह से मेघा चिड़िया कहती है। रात गुजर गई। अगली सुबह होते ही प्यारी चिड़िया उस गुफा की ओर गई। हालांकि प्यारी चिड़िया ने मेघा से झूठ कहा था कि वो इस जंगल को घूमने जा रही है। प्यारी चिड़िया उस गुफा के अंदर गई, जहाँ पर प्यारी चिड़िया ने देखा कि उसके पति पवन चिड़े की मौत हो गई थी। ये सब देखकर प्यारी चिड़िया की आंखों से आंसू गिर उठे, पर प्यारी चिड़िया जानती थी कि पवन चिड़े ने जो किया था उसकी गलती की सजा यही थी। उस दिन के बाद से प्यारी चिड़िया ने भी धीरे धीरे पवन चिड़े को भुलाने की पूरी कोशिश की और अपनी जिंदगी में व्यस्त रहने लगी। प्यारे दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।